23 पेपर 1 वेरिएंट 3 क्वेश्चन नंबर 10 ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपने करना है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठंड पै गई। सवाल सुनकर ही ठंड पै जानी चाहिए। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वो क्यों कह रहा है कि वो इसलिए कह रहा है कि आपके लिए एक काम में तो उसने आसानी कर दी कि वो जो फॉर्मूला बताया था ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दिमाग में घंटी बजना शुरू हो जानी चाहिए कि वो लग सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला यानी u1 जरूरी नहीं कि लगे, लग सकता है। u1 माइनस u2 इज इक्वल टू नेगेटिव v1 माइनस v2। ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये मैं भी साइड में कर रहा हूँ। क्या कह रहा है कि a perfectly elastic collision occurs between two objects x and y. The mass x of x is m, ठीक है, and the mass of y is 4m, ठीक है। Object x travels at speed v before the collision, यानी u1, ठीक है, प्लस v गिवन है, ठीक है। और क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट x travels at speed before the collision and speed 3v upon 5 in opposite, यानी टकराने के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है v1 वो नेगेटिव 3v अपॉन 5 है, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं। यानी हम राइट साइड पे सब पॉजिटिव ले रहे हैं और लेफ्ट साइड पे सब नेगेटिव ले रहे हैं, याद रखिएगा। अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन, ऑब्जेक्ट y इज स्टेशनरी बिफोर द कोलिजन, यानी u2 जो है वो 0 है, ठीक है। जो u2 है, u2 वो 0 है। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ y। तो सबसे पहले तो इस y की फाइनल वेलोसिटी पता कीजिए। तो कैसे पता करेंगे, इस फॉर्मूले से करेंगे, ये शॉर्टकट है। इलास्टिक कोलिजन में यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो नीचे मैंने लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ ले आइए भाई। तो अब u1 कितनी है भाई, प्लस v, u1 कितनी है प्लस v, तो मैं प्लस v लिख रहा हूँ। u2 कितनी है 0, फिर नेगेटिव साइन, v1 कितना है नेगेटिव 3v अपॉन 5, फिर v2 कितना है v2 आपने निकालना है, ठीक है। सो v इज इक्वल टू, ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3v अपॉन 5 प्लस v2 हो जाएगा। तो v माइनस 3v अपॉन 5 इज इक्वल टू v2, और v2 की फाइनल वैल्यू निकाली, कितना आएगा भाई, 5 में से 3 गया, 2 अपॉन 5 v आ जाएगा v। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो आएगी 2 अपॉन 5 v। क्लियर है नहीं, हेलो कीजिए। ये v कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो 1 माइनस 3 अपॉन 5 कीजिए, तो ये v2 होगा। सो 1 माइनस 3 अपॉन 5 कितना होता है, 2 अपॉन 5, ऐसे ही होगा। तो ये 2 अपॉन 5 v हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है, ठीक है। कश्यप टोक देती, इसके अलावा सानिया हो गई, मनाल है, इमाला है, ये लोग क्वेश्चन पूछते, बेटा क्वेश्चन पूछा करो, और लिटरली फर्क पड़ता है, मार पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, 2 अपॉन 5 वेलोसिटी है। सो वो कह रहा है आफ्टर कोलिजन की क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ अपनी जगह, मास कितना है इसका 4m है, तो 4m रखो, और वेलोसिटी कितनी है 2 अपॉन 5 v आफ्टर कोलिजन, और इसको स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ 4m इंटू 4 अपॉन 25 v स्क्वायर, ठीक है। सो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा नहीं, तो 4 4 16 अपॉन 50 एन वी स्क्वायर, तो सी करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, क्लियर है नहीं क्लियर है। ये क्वेश्चन ले लो, विंटर 20 पेपर 1 वेरिएंट 3 क्वेश्चन नंबर 10, मैं बता ही देता हूँ चलो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ट्रैवलिंग विद द स्पीड 5u कोलाइड एंड स्ट्राइक टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5m ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड u। ये आके इसको पीछे से हिट करेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, हिट करेगा पीछे से, और टकराने के बाद दोनों चिपक गया, चिपक के करके इनकी एक ही स्पीड बन गई, यानी टकराने के बाद कोलिजन के बाद ये स्टिक कर गया, स्टिक करने के बाद इनकी एक ही स्पीड बन गई। वो एक स्पीड पूछ रहा है कितनी होगी बताओ। अब ये कोलिजन करने के बाद स्टिक टुगेदर हो गया, तो अब देखो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन वही m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अप्लाई करो तो ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, ये u1 हो जाएगा, ये u2 हो जाएगा। टकराने के बाद ये जब स्टिक करेंगे, तो जब स्टिक करेंगे टकराने के बाद, तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, यानी सॉरी, टकराने के बाद जब स्टिक करेंगे, स्टिक करने के बाद इनकी फाइनल वेलोसिटी जो होंगी दोनों की सेम होगी, यानी v1 और v2 सेम होगी, तो उसको मैं v का नाम दे देता हूँ, ठीक है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, ये फाइनल वेलोसिटी में m1 और ये साथ में v हो जाएगा, प्लस फिर क्या हो जाएगा m2 और साथ में क्या हो जाएगा v हो जाएगा, क्योंकि टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों स्टिक करके चल रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही मैंने बॉल फेंकी ट्रक के ऊपर, और ट्रक पे जाकर वो ट्रक में मिट्टी पड़ी थी, ट्रक बॉल जाकर ट्रक पे जाके बैठ गई, तो कोलिजन के बाद बॉल और ट्रक दोनों चीज एक ही स्पीड से जा रहे हैं सीधा। अक्सर ऐसा होता है, हम शाम में क्रिकेट खेल रहे थे, 6 मारा या शॉट मारा, तो ट्रक जा रहा है, गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी के अंदर उसके शीशे से अंदर बॉल चली गई, खुला हुआ शीशा, उससे बॉल अंदर चली गई, अब गाड़ी और बॉल एक ही स्पीड से अंदर सीधा जा रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टकराने के बाद दोनों एक साथ ही मूव कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए दोनों में v1 v2 दोनों को मैंने एक ही वेलोसिटी कंसीडर किया है। तो ये हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2। क्लियर है। अब m1 कितना है बेटा, m1 m है, m इंटू 5u
प्लस m2 कितना है 5m इंटू यू, और ये दोनों का मास कितना है m1 कितना है m है, ठीक है, और इसको v कर लो प्लस, ठीक है, और वो कितना है m2 कितना है 5m है, और ये मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा, इसको भी v कर लो, तो इसमें से कॉमन ले लो जी आयान बोलिए। हाँ फाइनल आंसर आ गया, फाइनल आंसर, एक मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा 6m और ये v आ गया, लेफ्ट साइड में कितना आ गया 5mu, और 5mu तो कितना हो जाएगा 10mu हो जाएगा, ठीक है। सो निकालना क्या था हमें, ठीक है, स्पीड निकालनी थी, v निकालनी थी, तो देखो भाई m से तो m कैंसिल हो जाएगा और ये 10u/6 हो जाएगा, तो 10u/6 ये हो जाएगा डी करेक्ट आंसर है, सही है भाई समझे। ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा यार, ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिएगा, विंटर 23 पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 10, समझ लो पहले। वो कह रहा है टू बॉल्स of masses m and 2m traveling in a vacuum with initial velocity of 2v and v respectively collide with each other head on as shown, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो पहली बात दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो मोमेंटम अगर कंसीडर करोगे तो इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव कंसीडर कर लो, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी याद रखना, मोमेंटम में ऐसे ही चलेगा। आफ्टर कोलिजन द बॉल मास रिबाउंड टू द लेफ्ट विद द वेलोसिटी v, टकराने के बाद ये वाली बॉल जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है विद वेलोसिटी नेगेटिव v, नेगेटिव क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड को हमने नेगेटिव कंसीडर किया है और राइट साइड को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया, याद रखना। इफ द बॉल ऑफ मास the ball mass m rebounds to the left velocity, what is the loss of kinetic energy in the collision, वो लॉस आपसे पूछ रहा है, तो लॉस कैसे पता करते हैं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, लॉस तो हमने पढ़ा नहीं भाई, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो, दिमाग लगाओ। लॉस क्या है, मिसाल के तौर पे मैं घर से 100 रुपए लेके जेब में निकला, घर में वापस जब दाखिल हुआ तो मेरी जेब में 100 ही रुपए हैं, ठीक है, तो बिफोर लिविंग एंड आफ्टर कमिंग या आफ्टर रीचिंग माई होम, दोनों तरफ की इक्वेशन को देखो 100 बराबर है, तो इसका मतलब कोई लॉस नहीं है। लेकिन अगर मैं घर से निकलने से पहले 100 रुपए लेके जेब से निकला हूं, और मैं घर पे जब वापस आता हूँ मेरी जेब में 80 रुपए 80 रुपीज है, तो भाई मैं पहले के यानी बिफोर एंड आफ्टर का डिफरेंस ले लूंगा, ये डिफरेंस मुझे लॉस बताएगा, ऐसे ही है, ये डिफरेंस मुझे लॉस बताएगा। तो वो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उनका डिफरेंस ले लो, ये लॉस बताएगा तुम्हें, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, समझ आई बात, क्लियर है। तो तुमने ये करना है, अब देखो यानी मैं अगर यहाँ पे लिखूं टोटल, एक सेकेंड, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर, जी जी कश्यप कहिए कहिए। सही, जब ये आपने लास्ट स्टेटमेंट ली थी कि दोनों के डिफरेंस निकालने, क्या आप वो फिर से रिपीट कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल लिख रहा हूँ। देखिए देखिए आप घर से आप यूँ समझिए, आप घर से 100 रुपीज़ लेके निकली, घर में वापस आई, आपकी जेब में 80 रुपीज़ हैं, बताइए आपकी जेब में से कितने पैसे लॉस हो गए, पैसों का लॉस हुआ घर में वापस आते-आते, कैसे निकालेंगे आप? 20, दोनों को पॉइंट्स। हाँ, सब्ट्रैक्ट किया ना? इसी तरह अगर किसी कोलिजन में 2 बॉल्स टकरा रही हैं, तो मुझे ये पता करना है काइनेटिक एनर्जी लॉस कितनी हुई है, तो बिफोर कोलिजन टकराने से पहले उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालिए, टकराने के बाद उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालिए और दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ये आपको बताएगा कि लॉस कितना हुआ है। सही है सर। क्लियर है? दैट टेल्स यू द लॉस इन की, ठीक? अब काइनेटिक एनर्जी निकालने का मसला ये है कि बिफोर के लिए दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज़ 2v और v तो है ना? इसकी भी है, इसकी भी है। आफ्टर कोलिजन अगर जाओगे, तो आफ्टर कोलिजन जनाब इसकी तो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी गायब है, नहीं है, फँस गए। कहाँ से लाओगे? हाँ, अब आया ना मज़ा। इसकी वेलोसिटी कहाँ से लाओगे? यानी बिफोर कोलिजन तो चलो तुमने कह दिया कि अगर फॉर्मूला लगाएँ बिफोर कोलिजन, तो इसकी चलो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, तो हाफ एन और 2v का स्क्वायर प्लस, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखो हाफ और 2m और इसका क्या है v का स्क्वायर, लिख दिया? ठीक है? इसकी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ये रही, इसकी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ये रही, दोनों हैं। सवाल है आफ्टर कोलिजन, अब आफ्टर कोलिजन पे आओ। मैं कह रहा हूँ आफ्टर कोलिजन, अब किसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तुम्हें? इसकी लिखनी है, तो ये तो नेगेटिव v तो दिया हुआ है ना, v वेक्टर है तो नेगेटिव को छोड़ दो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में तो हम नहीं लिख सकते उसको, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ये वाली कितना हो जाओ हाफ m और v स्क्वायर प्लस, अब फंसोगे यहाँ पे क्योंकि इसकी कोलिजन के बाद की फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो यहाँ क्या लिखोगे आफ्टर कोलिजन? फंस गए ना? तो मैंने इसीलिए यहाँ पे इतना बड़ा गैप छोड़ा है कि पहले कुछ और करूंगा, फिर उसके बाद इधर आऊंगा। तो पहले क्या करूंगा? पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालूंगा टकराने के बाद की। भैया वो कैसे निकलेगी? मोमेंटम की कंजर्वेशन से। वो आएगी m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। क्लियर है? ठीक। अब देखो m1 कितना है? ये m1 है, ये m2 है, ये u1 है, ठीक है,
ये U2 है, ये V1 है और आपने निकालना है V2, वो निकालना है V2, ठीक है? ठीक? अब आप देखिए M1 कितना है? M1 M है, तो M U1 कितना है? U1 2V है, ठीक है? अच्छा M2 कितना है? M2 2M है, U2 कितना है? U2 नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आप नेगेटिव लेंगे, ठीक है? अब आप देखिए टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन M1 कितना है? M है। V1 कितना है टकराने के बाद? ये रहा V1 नेगेटिव डायरेक्शन, टकराने के बाद। अब M2 कितना है? M2 2M है और फाइनली क्या निकालना है? V2, तो V2 को मैंने रेड कलर से शो कर दिया, ये निकालना है। सो ये हो जाएगा 2mv, ये हो जाएगा माइनस का 2mv, ये हो जाएगा नेगेटिव का mv, ये हो जाएगा प्लस 2mv2। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ये mv इधर चला जाएगा, mv हो जाएगा ये 2mv2, m से m कैंसिल कर दीजिए, फाइनली v2 की वैल्यू आएगी आपके पास v/2। देख रहे हैं कितना सॉल्व करना पड़ा है आपको? जी भाई, कुछ समझे? कितना आ गया v2? v2 कितना आया? फाइनल वेलोसिटी v/2, यानी अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल आफ्टर कोलिजन, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है v2, वो है इस डायरेक्शन में v/2, v/2। ये यानी वेलोसिटी इसकी आधी हो गई है, जिससे वो लेफ्ट पे जा रहा था उससे अब उसकी आधी हो गई अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? आ रही बात समझ या नहीं आ रही? अब आप क्या लिखेंगे? हाफ मास कितना है इसका? 2m, और v कितना है? v/2 का स्क्वायर। क्लियर है? समझे बच्चों? आई बात समझ? अब आप लिखो जी 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 जयान, बोलो बोलो। सर ये सर आंसर सी आ रहा है। आंसर सी आ रहा है ना? जी। आ रहा है ना आंसर सी? सॉल्व कर लिया तुमने, गुड। अब आप देखो ये 1 ये 2v का स्क्वायर कितना होता है? ये 4v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? 4/2 ये 2mv स्क्वायर होगा नहीं होगा? चलो यार स्टेप ले लेता हूँ, तुम लोग वरना कंफ्यूज ना हो। n और ये 4v स्क्वायर प्लस ये तो 2 से 2 कैंसिल ही कर सकता हूँ ना यार, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा mv स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में आंसर सी ही है, ये है ये इधर कर लो इसको, हाफ mv स्क्वायर प्लस अगेन ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा? mv²/4। क्लियर है? ऐसे ही बच्चों, ठीक है? अब इधर आओ, इधर क्या है? ये 2 है, ठीक है? तो इस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर क्या होगा? 2mv² प्लस mv² माइनस हाफ mv² माइनस mv², यानी 1/4 कर लेता हूँ, ठीक है? आ रही बात समझ? अब ये 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 2 प्लस इसका 1 है, 2 + 1 सबके मैग्नीट्यूड ऐड करो। सो 2 या कोएफिशिएंट ऐड करो। 2 + 1 3, 3 में से आधा चला गया, हाफ चला गया, कितना बचा? 2.5, 2.5 में से 0.5 ये चला गया, कितना बचा बेटा बताओ? देखो ये 2 है, ये 1 है। 2 + 1 - 1/2 - 1/4 कितना आता है बताओ? 2 + 1 3, 3 में से 0.5 गया, 2.5, 2.5 में से 1/4 गया, 2.25 होगा, ऐसे ही है? जी भाई। जी सर। जी, जी, जी। 2.25 कितने के बराबर होता है? कोई मुझे बताएगा? 9/4। 9/4 हो गया और सबका mv², तो ये सी करेक्ट आंसर हो गया। समझ आई? सारे मैंने ही करा दिए, निकम्मो खुद से भी कुछ कर लो। अब देखो सबसे पहले तो ये समझना कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स सो फार। हमारे पास 2 तरह के ग्राफ्स हैं मेनली। एक ग्राफ है मोमेंटम वर्सेस टाइम का, दूसरा है फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ। मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ इट इज वेरी मच सिमिलर लाइक द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि मोमेंटम को अगर आप खोलो तो मोमेंटम बराबर होता है मास टाइम्स वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, शेप के हिसाब से मोमेंटम टाइम ग्राफ भी वैसे ही होगा, बिल्कुल शेप के हिसाब से। मैं वैल्यूज की बात नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे अगर किसी का मोमेंटम टाइम ग्राफ यूं स्ट्रेट लाइन है, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी इसी शेप का होगा, शेप एग्जैक्टली यही होगी, क्योंकि वेलोसिटी से मोमेंटम पे जाने के लिए आपको एक स्केलर नंबर चाहिए, वो है मास, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो जो ग्राफ वेलोसिटी टाइम का होगा, एग्जैक्टली उसी हिसाब से शेप के एतबार से मोमेंटम टाइम ग्राफ भी वैसे ही होगा, ठीक है? लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट आपको एक्सेलरेशन देता था, ये बड़ी गहरी बात है। यहाँ पर मोमेंटम टाइम ग्राफ के अंदर जो ग्रेडियंट है वो आपको रिजल्टेंट फोर्स देगा। यानी अगर आप इसका ग्रेडियंट निकालते हैं, राइज अपॉन रन निकालते हैं, तो ये राइज अपॉन रन आपको क्या देगा? रिजल्टेंट फोर्स देगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। दूसरा है फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो फोर्स वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, ये फोर्स कौन सी है? रिजल्टेंट फोर्स।
इसके जो ग्राफ का एरिया है बेटा, ये अंदर वाला ये एरिया आपको चेंज इन लीनियर मोमेंटम देगा, ठीक है। और समटाइम्स अगर तो ये चेंज इन मोमेंटम इंपल्स की भी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये चेंज इन मोमेंटम इंपल्स बन जाता है, और इंपल्स आपने ठीक है बेटा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है, अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो कि मोमेंटम टाइम ग्राफ हो, दो ऑब्जेक्ट्स का वेलोसिटी या मोमेंटम टाइम ग्राफ, उसका शेप समझना, ठीक है। एज्यूम करो ये दो ऑब्जेक्ट है बिफोर कोलिजन एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं एक फ्रिक्शन लेस सरफेस के ऊपर, ठीक है। एक फ्रिक्शन लेस सरफेस है, उस पर ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अच्छा, समझाना क्या वो समझिएगा, ठीक है। और ये आपस में क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर कोलिजन कर रहे हैं, कोलिजन करके जो है वो बाउंस बैक कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये सिस्टम है। अच्छा, अब अगर इनका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन चेक किया जाए, तो जरा चेक करके देखना है, ठीक है। फिर ग्राफ की तरफ चलेंगे। सो हमें इक्वेशन पता है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो इक्वेशन कुछ ऐसी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। अब ये m1 किसका होगा, ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, ये u1 हो जाएगा, ये u2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगेन ये v1 हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक, कोई प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे चल के अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, अब इस फॉर्मूले में इन सारी चीजों को सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले लेफ्ट साइड को चेक करते हैं और फिर राइट साइड को चेक करते हैं, ठीक है। सो लेफ्ट साइड को पहले चेक कीजिए, तो लेफ्ट साइड में आपके पास m1u1 प्लस m2u2 है। m1 कितना है 0.1, u1 कितना है -3, m2 कितना है 0.2, ठीक है। और u2 कितना है +2। जरा कोई मुझे इसको सॉल्व करके बताएगा कैसी है। 0.1 जी, जी, माइनस का 0.3 प्लस का 0.4, आंसर है प्लस का 0.1। मैं डायरेक्ट जानबूझ के लिख रहा हूँ, और यूनिट छोड़ दीजिए फिलहाल, सिर्फ नंबर्स पे बात कीजिए फिलहाल, वरना पेपर में एग्जाम में लास्ट लास्ट में यूनिट लिखना है आपने, ठीक है। अच्छा जी, 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 एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इन दो टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, वो कितना है बेटा 0.1 का है। अब आफ्टर कोलिजन जरा टोटल मोमेंटम देखते हैं, वो भी चेक करने की कोशिश करते हैं। सब देखिए m1 कितना है, m1 अगेन इसको देखिए m1 0.1 है। अब आफ्टर कोलिजन पे बात करते हैं, v1 कितना है, v1 है प्लस का 2 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए m2 v2, m2 कितना है, ये रहा m2 है 0.2, v2 कितना है -0.5, ठीक है। अब आप सॉल्व कीजिए, कितना आता है ये प्लस का 0.2, ये माइनस का कितना आ जाएगा ये सर 0, 0.1 हाँ, 0.1 ही आएगा। तो ये प्लस 0.1 आ रहा है। ओहो, तालियां, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आप आइए ग्राफ को समझिए, ठीक है। वैल्यूज लिख ली सबने, सबने वैल्यूज लिख ली, ये लिख लीजिए अपने पास, ये वैल्यूज नोट कर लीजिए। अब आप सोचिए, पहले बात करते हैं एक की, पहले ऑब्जेक्ट बी की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट बी को चेक कीजिए, ऑब्जेक्ट बी इनिशियली +2 मीटर पर सेकंड से आ रहा था। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मोमेंटम टाइम ग्राफ नहीं है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सुनिएगा ध्यान से। ऑब्जेक्ट बी +2 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, और कोलिजन के बाद ये गया -0.5 पे, ठीक। सो +2 से -0.5, सो ये +2 से आ रहा था, और टकराने के बाद ये गया कहाँ, -0.5 पे। तो यहाँ तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक टकराव हुआ, ये कहलाएगा टाइम ऑफ कांटेक्ट या टाइम ऑफ कोलिजन। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका टाइम ऑफ कोलिजन है। ये वो टाइम ऑफ कोलिजन है जिस दौरान इस पर सामने वाले ऑब्जेक्ट ने आके इसके साथ टकराया, इस पर फोर्स लगाई, और फोर्स लगाने की वजह से ये इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, सुनना, उसका मोमेंटम चेंज हुआ, और इस पर फोर्स अप्लाई हुई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वो टाइम है, ठीक है। ये टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्लियर है, आ रही बात समझ में। इस वेलोसिटी चेंज हुई +2 से -0.5, क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया सबको। जी मीनवाइल दूसरे को भी देख लो, ऑब्जेक्ट देखो। अब ये ऑब्जेक्ट ए नहीं देगा आपको, एक का देगा, दूसरा खा जाएगा, बोलेगा दूसरा खुद बना। अब दूसरा खुद बनाने के लिए दूसरे की, ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल वेलोसिटी भी चाहिए, उसका फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए। तो ये कहां से लाओगे, तो ये आपसे पहले कैलकुलेशन करवाएगा, वहां से ऑब्जेक्ट ए की या फाइनल वेलोसिटी निकलवाएगा, फिर आपसे ग्राफ बनवाएगा इसका, समझ रहे हो। तो ये काम समझना, पहले वो क्या करेगा, पहले वो आपसे कैलकुलेशन करवाएगा, जैसे मैंने पहले कैलकुलेशन की है, ऐसे वो कैलकुलेशन करवाएगा, करवाने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी निकलवाएगा, और फिर ये ग्राफ आपसे प्लॉट करवाएगा, समझ रहे हो। जी तो आपने ये ग्राफ प्लॉट कैसे करना है, ऑब्जेक्ट ए का पहले माइनस, अच्छा अब सुन लीजिए, अब ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल वेलोसिटी -3 है, -3 है, और इसकी फाइनल +2 है, तो -3 से +2 जाएगा ये। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेशन कर ली, +2 ले आए, सब कुछ हो गया। अब आइए ग्राफ कैसे बनेगा, आप -3 से कांस्टेंट्स चलाते रहेंगे स्ट्रेट लाइन। जहां ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी चेंज हुई है, वहां ऑब्जेक्ट ए की भी चेंज होगी,
क्यों? क्योंकि दोनों टकराए तो एक ही टाइम पर है ना भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि ऑब्जेक्ट ए आगे टकरा गया, बी है नहीं लेकिन टकरा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो दोनों का कोलिजन का टाइम तो एक ही होगा ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों का कोलिजन का टाइम एक ही है। तो ऑब्जेक्ट ए अगर यहाँ पर आके अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आप बनाएंगे ऊपर की तरफ। कहाँ तक जाएंगे? +2 तक। ये +2 तक पहुंच गए और यहाँ से फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें, कहानी खत्म। ग्राफ बन गया आपका। दैट्स इट। क्लियर है? जी। ठीक है भाई। और अगर वो आपसे कहता है कि इस ग्राफ से आप फोर्स कैलकुलेट करें, तो वो भी कैलकुलेट की जा सकती है। आप इसका इस वाले पार्ट का ग्रेडियंट निकाल लीजिए, ठीक है, या इस वाले पार्ट का ग्रेडियंट निकाल लीजिए, वो आपको एक्सेलरेशन देगा। उसको मास से मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, कहानी खत्म। कहानी। सर रिजल्टेंट फोर्स इक्वल हुई। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स किसकी? भाई ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नेट इज इक्वल टू m इंटू ए। ये आपका मास है इंटू एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेडियंट होगा। इस ग्राफ का ग्रेडियंट या तो इसका ग्रेडियंट बोल दें या इसका ग्रेडियंट बोल दें। दोनों का ग्रेडियंट एक ही जैसा है लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, तो ये वाला बी का जो है नेगेटिव ग्रेडियंट है, इसका पॉजिटिव ग्रेडियंट है। तो चूंकि तो दोनों एक न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो ग्रेडियंट दोनों का सेम आना चाहिए। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी है कि कब? जब मास सेम हो। ठीक है, मास सेम हो तब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, इट्स विंटर 23 पेपर 2 वेरिएंट 1। ठीक है, विंटर 23 पेपर 2। वो ग्राफ उतार लिया सबने? सर एक और दिक्कत। सर उतार लिया। जिसने नहीं किया वो इब्राहिम, तुमने कर लिया? अरे वो अभी मैं जी सर, कर लिया। सर आ रहा था। उतार लो ग्राफ उतारो भाई। एक एक चीज करो, ये चैप्टर भूल के नहीं जाओ। सर मैं ग्राफ कॉपी कर रहा हाँ हाँ, कर लो, कोई टेंशन नहीं, ले लो टाइम। अच्छा, एक चीज जो मुझे बताना था वो मैं रह गया। गौर कीजिए, मुझे बताइए टाइम ऑफ कांटेक्ट कितनी देर का है? अगर मैं आपसे पूछूं ग्राफ देखते हुए, तो कौन मुझे बताएगा कि टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना है? सर टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट 10 सेकंड्स। 10 सेकंड का 30 पे, हाँ ये 30, ये 30 और ये 20 है, तो ये 10 सेकंड का टाइम ऑफ कांटेक्ट है, लेकिन 10 सेकंड्स नहीं है। यही तो बच्चे गलती करते हैं। मिली सेकंड है, ये एमएस में निकाला हुआ है मैंने। ठीक है, ये अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड समझते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मिली सेकंड है। इब्राहिम देख रहे हो? ये मिली सेकंड है। यस सर, ये मिली सेकंड है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा 10 सेकंड का तो बॉलर जो क्रिकेट के अंदर जो कैच कर रहा होता है बंदा, इतना 10 सेकंड का डिले तो उसके हाथ में भी नहीं होता भाई। 10 सेकंड बहुत ज्यादा है। गाइस क्वेश्चन है, इट्स विंटर 23 पेपर 2 वेरिएंट 1 क्वेश्चन नंबर 3। अब जरा क्वेश्चन ट्राई करना, आसानी से होगा इंशाल्लाह। A trolley of mass, a trolley A, ये trolley A है, moves along the horizontal surface at a constant velocity towards another trolley B, which is moving at a lower constant speed in the same direction. ठीक है, दोनों की स्पीड दी हुई है। अच्छा, मेरी आदत है मैं पहले सबकी वैल्यूज लिख देता हूँ ऊपर, तो आसान रहता है, याद रहता है। तो नीचे टेबल में गिवन है सबकी वैल्यूज। देखिए क्या क्या गिवन है। मास कितना दिया है ट्रॉली ए का? ये इसको मैं कह दूंगा m1। ट्रॉली बी के मास को मैं कह दूंगा m2। इनिशियल वेलोसिटी 0.48, ये इसकी हो जाएगी u1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, और u2 प्लस, क्योंकि मैं राइट साइड पे सब पॉजिटिव ले रहा हूँ और लेफ्ट साइड पे सब नेगेटिव ले रहा हूँ, ये डायरेक्शन में पहले ही बता रहा हूँ। सो ये u2 कितनी है? ये भी प्लस 0.12 है, तो u2 है प्लस 0.12 मीटर पर सेकेंड लिख लीजिए, और u1 कितनी है? प्लस 0.48 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? द टू ट्रॉलीज कोलाइड इलास्टिकली एंड इलास्टिकली, हाय बड़ा अहम सवाल है। इलास्टिक कोलिजन है, ठंड पै जाती है इधर, आसान हो जाता है क्वेश्चन जब इलास्टिक वर्ड बोलते हैं वो। द टू ट्रॉलीज कोलाइड इलास्टिकली एंड देन सेपरेट, resistive forces are negligible, shows the very अच्छा फिगर 3.2 shows the variation with time t of the velocity time graph। ये velocity time graph है किसका? बॉडी बी का। देखो बॉडी बी का गिवन है, सो बॉडी बी की इनिशियल वेलोसिटी ये रही, कितनी दी हुई है? 0.12। ठीक है, ये 0.12 प्लस है। अच्छा, मैं एक टेबल और बना रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे आदत है कि हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो। तो यहाँ पे मैं रखूंगा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी में मैं अगर रखूं तो यहाँ पे इसका v1 तो मुझे नहीं पता, v2 मुझे पता है, वो ये रही। ये v जो टकराने के बाद, ग्राफ देखो ना, ग्राफ शिफ्ट हुआ है ना ऊपर की तरफ, सो ये होगा टाइम ऑफ कोलिजन। ये है टाइम ऑफ कोलिजन। इस दौरान ग्राफ कोलिजन किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पे एंड हुआ है ग्राफ। तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ये कितनी है भाई? फाइनल वेलोसिटी 0 पॉइंट, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस है ना, तो प्लस 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है। अब तुमसे अगर मैं पूछूं एक सवाल, अभी ग्राफ है
अभी अगला कोई बात ही नहीं की मैंने कहा जरा जल्दी से बताओ, जल्दी से, ये इलास्टिकली कोलाइड किया है, तो जरा जल्दी से बताओ कि ये वाली जो बॉल है, कौन सी वाली बॉल, ये जो बॉल ए है या ये जो गाड़ी ए है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कैसे निकालो? 0.06 मीटर पर सेकंड। निकाल भी ली तूने, कैसे निकालोगे बच्चों? Relative speed of motion is equal to relative speed of light. विद नेगेटिव साइन, ठीक है? तो अभी ग्राफ हमने कंप्लीट भी नहीं किया, अभी ग्राफ का अगला पार्ट ही नहीं पढ़ा। मैं पहला सवाल ये कर रहा हूँ कि जो चीज मिसिंग है ना, उसको पहले निकालो, वो है ये V1 कैसे निकालोगे? तो तुम निकाल के रख लो, ज्यादा अच्छा है साइड में, अभी उसने पूछा नहीं है। लेकिन वो ग्राफ अगर बनवाने के लिए तुम्हें दे देगा, तो तुम्हें किसका, ये तो V था ना, तो तुम्हें A की फाइनल वेलोसिटी चाहिए होगी आधार में, तो तुम पहले से ही निकाल के साइड में रख लो। मैं निकाल देता हूँ आपके लिए साइड में। सो क्या है, U1 माइनस U2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ V1 माइनस V2, कह रहे हैं। सो U1 कितना है, निकाल लीजिए, प्लस 0.48 माइनस U2 कितना है, प्लस 0.12 नेगेटिव। V1 कितना है नहीं पता, और ये V2 कितना है, प्लस 0.3। जी सॉल्व करने पे क्या बन रहा है आंसर, ये बनेगा 0.36, और ये कितना बनेगा, So the math is 0.06 equivalent. ठीक है। तो क्या वैल्यू आ रही है V1 की, माइनस का 0. बोलिए 06. 0.06, ऐसे ही है। इसे निकाल के आप रख लीजिए साइड में, वैसे उसने कहा नहीं है। जी सर। माइनस का 0.06 वो मीटर पर सेकंड, ठीक है, रख लीजिए कहीं पर। अब क्या कह रहा है, स्टेट व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जल्दी से बता दो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया, डिस्प्लेसमेंट, जबरदस्त डिस्प्लेसमेंट। पहली कहानी तो जल्दी खत्म हो गई। यूज द टेबल 3.1 एंड 3.2 टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली बी ड्यूरिंग कोलिजन। ट्रॉली बी की एक्सेलरेशन पता करनी है, तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी लाइन का ग्रेडियंट निकाल लो, एक्सेलरेशन पता चल जाएगी। क्या मसला है, तो जरा देख लो ये कितना सेकंड है यहाँ पे, फिर भी कर देता हूँ आप लोग के लिए। निकाल लो बच्चों, इतना सोचो नहीं। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया, राइस कितना है इसका, राइस देखो 0.12 से 0.3, तो राइस कितना है, 0.3 माइनस 0.12 कितना है राइस, 0.18 होगा, ऐसे ही है जी बच्चों। सर रन भी 0.18 ही आ रहा है। रन भी कितना आ रहा है भाई यार, चलो रन भी देखें 0.8 आ रहा है तो ग्रेडियंट 1 आ रहा है। ठीक है, 31 32 33 34 35 0.35, और ये कितना है 0.15, कैसे है? पहले 34 है सर, 34 है 34। अच्छा 1 2 3 4 5 है भाई। 0.16 और 0.34 है। एक सेकंड जनाब, भाई एक सेकंड, 0.3 है, 0.3 है, 31, अच्छा आपने अंजुम हुआ था तो से नहीं दिख रहा था। ठीक है, आप सही दिख रहा है। ये 0.31 32 33 34 35 36, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 5 है ना यार, 5 है, ठीक है। क्या पॉइंट प्लेन है। ठीक है ना, तो ये डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, ये 0.35 माइनस 0.15 कितना होता है, 0.20, ऐसे ही है। तो राइज अपॉन रन कर लो, 0.18 अपॉन 0.2 कर लो, तो अब एक्सेलेरेशन कितनी आएगी 0.9 आ रहा है। जी, 0.9 0.18 शुरू हो गया भाई, ये 0.18 डिवाइड बाई 0.2 कितना बोला तुमने, 0.9। G is 0.9 आ रहा है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फाइनल वेलोसिटी निकाल ली हमने, निकाली नहीं हमने, बताओ कितनी सारी है, में होगा 0.06. 0.06, हाँ माइनस 0, मैं अब बता रहा हूँ, ये निकाल चुके हम लोग, सॉरी, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, सर नेगेटिव सर 0.06 लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। बता रहा हूँ नेगेटिव मीन्स, ठीक है, डायरेक्शन इज टूवर्ड्स लेफ्ट, कह रहे हैं नेगेटिव इंडिकेट कर दो, और नहीं भी लोगों को तो उसको अंडरस्टूड है कि नेगेटिव, तुमने पहले ही उसको वो किया हुआ है। तो अब ये इसने 3 नंबर का सवाल दिया हुआ है, आप प्लीज वैसे, चलो मैं इसको ले आता हूँ इधर, इसको मैं उठा के इधर ले आता हूँ, सही है, ज्यादती हो जाएगी इसके साथ, चलिए हो गया। On figure 3.2 sketch the variation of the velocity of the trolley A with the time t 0 से 0.5। ओह हाँ भाई, ट्रॉली ए की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0.48, तो ट्रॉली ए 0.42468 यहाँ पे थी, ठीक है, ये प्लस 0.48 है मीटर पर सेकंड, यहाँ से थी ट्रॉली ए आ रही थी, और कहाँ तक आ रही थी, इस पॉइंट तक आई, यहाँ से यहाँ तक आई ना,
सबसे पहले इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से लेकर यहाँ बना लो। सेट है बच्चों? जी। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ से वो कहाँ गई, अच्छा ये सब मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ से वो कहाँ गई, किस जगह पे गई, ये इसी की सीध में आएगी, इसी की सीध में सारा टाइम तुम्हारा आएगा, देखो इसी की सीध में आएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से वो कहाँ गई, यहाँ से वो 0.0 -0 अभी -0.06 कहाँ बनेगा जरा देखते हैं, ठीक है। ये है 0, -0.02, -0.04, -0.06, बाबा इधर बनेगा, इधर इधर कहीं आएगी इस जगह पर, 1 2 3 तीसरे बॉक्स पे आएगी, ठीक है। तो इसको मैं ले आऊँ यहाँ से उठाकर 1 2 3 और Summary. 1 2 3 ठीक है भाई, सेट है, हो गया, ठीक। और उसके बाद इसको फिर आप यहाँ से आगे ले चलें, हो गया। तो ये बनेगा बॉडी ए, ठीक है, बॉडी ए का ग्राफ होगा, क्लियर है, सबको समझ में आ गया, इब्राहिम क्लियर है, मनाल, सादिया, वजीहा, वरीशा, एवरीवन क्लियर है, अम्मार तुम्हें भी, अम्मार तुम्हें भी, अम्मार प्लीज सॉरी ना भूल जाता हूँ तुम्हें यार, मोमेंटम इन 2 डायमेंशन, हेडिंग लगाओ, चलिए मूव करते हैं। देखिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीनियर मोमेंटम इन 2 डायमेंशंस गाइस। लीनियर मोमेंटम इन 2 डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो 2 डायमेंशंस का मतलब है कि यू आर प्रोसीडिंग इन एक्स एक्सिस एज वेल एज इन वाई एक्सिस, ठीक है, दोनों एक्सिस पे आप प्रोसीड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, स्नूकर, ठीक है, या आप स्नूकर को अगर आपने कभी देखा हो टॉप व्यू से, अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्या होता है कि यहाँ से एक बॉल आती है, ठीक है, ये क्लब बॉल कहलाती है, ये कोई भी कलर की डिफरेंट कलर की बॉल हो सकती है, रेड बॉल्स हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, येलो हो सकती है, कोई भी बॉल हो सकती है, ऊपर इसके रूल्स होते हैं, आप रूल्स को छोड़ दीजिए, सिर्फ समझिए। तो ये जो बॉल है, क्लब बॉल है, ये क्लब बॉल आके, ठीक है, स्ट्राइक करेगी, ये जो बॉल है, ठीक है, ये आके स्ट्राइक करेगी किसी स्टेशनरी बॉल के साथ, और जाहिर है कि जब स्ट्राइक करेगी तो ये स्टेशनरी बॉल एक डायरेक्शन में जाती है, और ये जो दूसरी बॉल है जिसे आप क्लब बॉल भी कहते हैं, ये किसी और डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, बात समझ आई। ये होती है सिचुएशन, जब ये किसी और डायरेक्शन में, ये किसी और डायरेक्शन में जाती है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अब यहाँ पर अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, ये अहम है, इसको समझना पड़ेगा आपको। देखिए जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन आती है तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दो एक्सिस पर अलग अलग तरीके से लगेगा, यानी एक्स एक्सिस पे अलग लगेगा और वाई एक्सिस पे अलग लगेगा। एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टली अलग लगेगा और वाई एक्सिस वर्टिकली अलग लगेगा, ठीक है। यानी पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम एक्स एक्सिस पे अप्लाई करेंगे और फिर वाई एक्सिस पे अप्लाई करेंगे, अलग अलग अप्लाई करेंगे। कैसे समझ आता हूँ, सबसे पहले तो समझिएगा बिफोर कोलिजन ये एक एक्सिस पे था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल आ रहा था, हॉरिजॉन्टल आ रहा था ना, तो जब ये हॉरिजॉन्टल आ रहा था तो उसका कोई वर्टिकल तो मोशन नहीं था ना, ऊपर नीचे हिलते जुलते तो नहीं आ रहा था, ये डायरेक्ट सीधा सीधा आया, ये स्टेशनरी था, ठीक है, बिफोर कोलिजन हॉरिजॉन्टल आ रहा था, ये रुका हुआ था। आफ्टर कोलिजन, ठीक है, ये जो ग्रीन वाली बॉल है ये किसी और एक्सिस पे जा रही है, बिटवीन एक्स और वाई एक्सिस कहीं और जा रही है, और ये भी बिटवीन एक्स और नेगेटिव वाई एक्सिस कहीं और जा रही है, ऐसा ही है। तो सबसे पहले तो सोचिए, ये जो फाइनली जो आगे मूव कर रहा है, इसके जो फाइनल मोमेंटम है ये वाला, ये यानी जो भी मोमेंटम है इसका n2v2 फाइनल मोमेंटम है, इस मोमेंटम के फाइनली दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक कंपोनेंट तो इसका वो है जो कि एक्स एक्सिस पर है इस डायरेक्शन में, क्लियर है, इसका किसका, ये ऊपर वाले का। और इसी नीचे वाली जो बॉल है जो कि क्लब बॉल है, नीचे वाली बॉल जो कि बॉल ये आपको नजर आ रही है जिससे आपने हिट किया था उसको, इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है। समझ आई, दोनों बॉल्स के बिफोर कोलिजन। सो आप फिर से रिपीट कर सकते जी हैं? जी 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 वेक्टोरियली समझिएगा, वेक्टोरियली समझिएगा। जिस वक्त ये क्लब बॉल ने ग्रीन बॉल को हिट किया, ग्रीन बॉल एक एक्सिस पे, क्लब बॉल दूसरे एक्सिस पर किसी और तरफ, ग्रीन बॉल जो ऐसे जा रही है इसके मोमेंटम के, फाइनल मोमेंटम के दो कंपोनेंट होंगे। क्यों दो होंगे सर? अच्छा इसका जवाब सुनिए, आपने फोर्सेस पढ़ी हैं, जब फोर्स किसी इंक्लाइंड होती है, ऑब्लिक होती है, तिरछी होती है, तो उस वक्त उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, होते ही नहीं होते? होते हैं। तो फोर्स वेक्टर है उसका हो सकता है, मोमेंटम वेक्टर है उसका नहीं होगा, उसका भी होगा, ऐसा ही है। तो मोमेंटम जो वेक्टर है उसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा और एक इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस एक्सिस पर होगा, ऊपर की तरफ होगा, क्लियर है। ये ग्रीन वाली बॉल की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन वाली बॉल, ठीक है भाई, ग्रीन वाली बॉल।
तो ग्रीन वाली बॉल के मोमेंटम के दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, समझ आ रही है कश्यप? जी सर। थोड़ा सा ऊपर करके बना दिया लेकिन पूरा हॉरिजॉन्टल होगा। ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल है। सिमिलरली नीचे जो दूसरी बॉल है इसके भी दो कंपोनेंट होंगे भाई। ठीक है, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। एक इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर, ठीक है, वो ये रहा। और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो कि डाउनवर्ड होगा। वेक्टर समझो बेटा। समझ आई? समझे नहीं समझे? पहले वेक्टोरियली समझो, पिक्टोरियली समझो, पिक्चर से समझो, तसव्वुर करो, इमेजिन करो, फिर फॉर्मूले पे चलो। समझ आया? समझ आया नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, अब सुनिए। अब सबसे पहले समझिएगा, पहली जो इक्वेशन लगेगी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स पे लगेगी। हाँ, इस पे और इन दोनों पे लगेगी। एक्स एक्सिस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा और दूसरा जो कंजर्वेशन लगेगा वो वाई एक्सिस पे लगेगा, इन दोनों के ऊपर लगेगा। समझ आई बात? अब आगे सुनो। अब सबसे पहले लगाओ, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे सबसे पहले इसका इनिशियल मोमेंटम क्या था? ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो ये m1u1, तो देखो m1u1 लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया? m1u1 लिख दिया। ये ऐसे जा रहा था ना, तो ऐसे जाना था तो राइट साइड में सारी चीजें, सारे एक्सिस, सब कुछ पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लो और अपवर्ड ले लो पॉजिटिव वाई एक्सिस, डाउनवर्ड ले लो नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, और लेफ्टवर्ड ले लो नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऐसे लेके चलो। ठीक है भाई? ठीक। तो अब सुनो, यहां पर ये इसका इनिशियल मोमेंटम m1u1 है तो m1u1 लिख दिया। ये स्टेशनरी थी, अभी स्टेशनरी है तो ये मोमेंटम जीरो हो जाएगा। और अगर नहीं है, ये चल रही है, स्लो स्लो चल रही है, पीछे से चलती हुई बॉल को आपने हिट किया है, तो जाहिर है इसका मोमेंटम भी आएगा m2u2। क्लियर है? ये एक्स एक्सिस पे चल रही होगी ना, ऐसी चल रही होगी। क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा? समझ आई? अब आ जाते हैं आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ये कंपोनेंट उठाओ, मोमेंटम तुम्हारा ये रहा, फाइनल मोमेंटम तुम्हारा ये है m2v2। सुनना, इसका मोमेंटम है फाइनल, नीचे वाले का मोमेंटम फाइनल तुम्हारा है, नीचे वाले का इसका मोमेंटम है m1v1। ठीक है, अब सुनो, इसका m2v2 है, इसका m1v1 है, तो पहले m1v1 की बात कर लो। m1v1 नहीं चाहिए मुझे, मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, ये जो हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस पर है, ये चाहिए। इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाऊंगा ऊपर वाले के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। सो इस वाले का होगा ये m1v1 cos थीटा। तो देखो m1v1 cos थीटा, समझ आई कश्यप? यस सर। इसको अब ये और ये दोनों मोमेंटम सेम डायरेक्शन में, तो प्लस का साइन, प्लस का साइन, और अब इसका हो जाएगा m2v2 और इसका ये cos फाई आ जाएगा, ये दूसरा एंगल है फाई, ग्रीक सिंबल है फाई, phi फाई। समझ आई? क्लियर है? सर व्हाट इफ हम पहले vx वेलोसिटी फाइंड करें देन सॉल्व द मोमेंटम। vx, vx की बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसकी? बॉडी ए की, बॉडी बी की? बॉडी ए, बॉडी बी, सादिया किसकी? कैसे पता करोगे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, यही तो फंसेंगे यहाँ पे। वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर नहीं है कि m1u1 डायरेक्ट लगा दिया ना, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ये वेक्टोरियल है, डायरेक्ट नहीं चल सकते, इसको इसी तरह से चलना पड़ेगा। अब आओ इसका वर्टिकल, समझ में आ गया सबको? सही है, ये इक्वेशन समझ आ गई। अब आओ वाई एक्सिस की इक्वेशन पे। अब सुनो, क्या ये इनिशियली हॉरिजॉन्टल जा रही थी, नहीं जा रही थी? जा रही थी, जा रही थी भी जा रही थी। क्या ये इनिशियली वर्टिकल मूव कर रही थी, ऊपर नीचे मूव कर रही थी? नहीं। नहीं। तो जब ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही थी तो इसकी ऊपर नीचे इस एक्सिस पे कोई वेलोसिटी होगी? नहीं होगी, जीरो होगी। देखो कैसे, एक गाड़ी मूव कर रही है टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसे ईस्ट की डायरेक्शन में, तुम्हारी तरफ से बता रहा हूँ। मैं अगर पूछूं एक कार ईस्ट की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, यानी 36 किलोमीटर पर घंटे से ट्रैवल कर रही है, तो बताओ उसकी नॉर्थ की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? तुम छूटते ही बोलोगे जीरो। यस और नो? है ना? वर्टिकल वेलोसिटी नॉर्थ की डायरेक्शन में जीरो होगी, तो चल ईस्ट ईस्ट पर रही है, वर्टिकल तो जीरो है। इसी तरह अगर ये इनिशियली एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो इसका वाई एक्सिस पे वेलोसिटी इनिशियल जीरो है। तो जब वाई एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, u1 जीरो है, अब वाई एक्सिस की सोचो तो उसका मोमेंटम वाई एक्सिस पे वो भी जीरो होगा इनिशियल, अगर वो हॉरिजॉन्टल चल रही है तो देखो उस बॉल का वाई एक्सिस पे इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा, इसका वाई एक्सिस पे, इस बॉल का वाई एक्सिस पे इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा। आ रही बात समझ? और ये बॉल भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हॉरिजॉन्टल चल रही होगी, कम से कम क्या होगा? ये रुकी हुई होगी। और अगर हॉरिजॉन्टल चल रही है तो इसकी भी तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी।
तो इसका मोमेंटम भी जीरो वाई एक्सिस पर मोमेंटम जीरो, ऐसे खड़ा मोमेंटम जीरो, जनाब समझे? बिफोर कोलिजन, हाँ बिफोर कोलिजन, तो इन दोनों के मोमेंटम बिफोर कोलिजन वाई एक्सिस पर जीरो। क्लियर? समझ आई? ठीक। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? अब ये इसका मुझे वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, ये वाला, ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। सवाल है ये वर्टिकल कंपोनेंट कहां से आएगा भाई? इधर बना लो, तो जो इधर इतना होगा वही इधर होगा। मैं कह रहा हूं जो इतना होगा वही इतना होगा, ऐसे ही है। तो ये निकाल लो, ये कैसे निकालोगे? साइन लगाओ, तो ये m2v2 साइन फाई हो जाएगा, ऐसे ही है। ये क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में m2v2 साइन फाई हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये अपवर्ड ऐसे खड़ा हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने लिखा m2v2 साइन फाई। अच्छा जी, बोलिए बोलिए। सर इसको पॉजिटिव ही होना चाहिए और फिर साइन कर रहा हूँ, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ बेटा, टेंशन नहीं लो, कर रहा हूँ। सिर्फ सबर कर लो यार, मुझे पता है कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आई एम जस्ट मेकिंग इट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको, ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। तो इसको आप, ये इसका ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला यहाँ बना ले, तो ये इसका हो गया एम, ये हो जाएगा m2v2 साइन फाइव, और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये अपवर्ड है, ये रहा m2v2 साइन फाइव, इसको आप पॉजिटिव ले लीजिए। क्लियर है? और दूसरा वाला क्या है? m1v1। तो ये जो m1v1 है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है, ये रहा, ये रहा m1v1। तो ये होगा नेगेटिव m1v1 साइन थीटा। ये कैसे आया? ये आया है यहाँ से, यहाँ ट्रायंगल बना लीजिए आप, ठीक है, ये आप ट्रायंगल बना लीजिए। तो ये आप देखिए, ये आप ट्रायंगल बनाए, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, एक सेकेंड, आप ट्रायंगल बनाइए, तो नेगेटिव m1v1 साइन थीटा। सो जो ये होगा वही ये होगा, तो देखिए नेगेटिव m1v1 साइन थीटा, सही है। तो m1v1 साइन थीटा के साथ एक नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से इक्वेशन बनी। आ रही बात समझ? सबको समझ आ गया? अब आप क्वेश्चन के ऊपर, टाइम को जाया किए बगैर, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन। ठीक है जनाब, क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोनों एक्सिस समझ में अच्छा, कभी भी इस तरह का सवाल है ना, एक्स एक्सिस, कोशिश करो कि वाई एक्सिस वाला मोमेंटम लगाओ पहले, कि अगर वो बोले कि फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, अगर वो बोले कि फाइनल वेलोसिटी निकालनी है इसकी, इसकी या इसकी, तो कोशिश करो वाई वाला बैलेंस करो, यानी वाई वाला अपवर्ड और ये डाउनवर्ड वाला बैलेंस करो। इसमें फायदा क्या है कि ये दो मोमेंटम जीरो हो जाते हैं। हाँ, इसमें ये वैल्यू आती रहती है, फंस जाओगे। तो कोशिश करो पहले वाई एक्सिस वाला टच करो, क्योंकि इसमें ये दोनों वैल्यू जीरो हो जानी है, तो सोल्यूशन थोड़ा आसान हो जाएगा कंपैरेटिवली। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट एक्स ऑफ द मास 0.3 kg, ठीक है, इसको मैं m1 कर लेता हूँ, इसको मैं m2 कर लेता हूँ। इस ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, ठीक है। ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक्स कोलाइड्स विद द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.5 kg, इसका मास m2 है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो u1 है वो 0 है, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैं u1 कर लेता हूँ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को u2। सो u1 3 मीटर पर सेकेंड और u2 0, ठीक है। आफ्टर कोलिजन, ठीक है, जो एक्स वाली बॉल है, जाहिर है उसकी ये वेलोसिटी v1 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी ये v2 हो जाएगी। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो आपको वो v निकालना है, बेसिकली जो v2 है वो v है, v आपको कैलकुलेट करना है, खत्म, आप निकालने कैसे निकालेंगे। तो अब आपके पास दो मेथड है, आप वर्टिकली बैलेंस कर लें, इक्वेशन लगा लें कंजर्वेशन की, या हॉरिजॉन्टली, मैं वर्टिकली लगाऊंगा। सो टोटल मोमेंटम या सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। और ये कौन सा एक्सिस है? मैं वाई एक्सिस वाली इक्वेशन लगा रहा हूँ, क्योंकि वाई एक्सिस पे मुझे पता है ये हॉरिजॉन्टल तो नहीं, वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है, वर्टिकल तो नहीं चल रहा, ये रुका हुआ है। तो इनिशियली दोनों के मोमेंटम क्या हो जाएंगे? 0 + 0 हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर कोलिजन देखें, तो आफ्टर कोलिजन ये कहा जा रहा है, इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव पे है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव पर है। तो दोनों को बैलेंस कर दिए, तो ये हो जाएगा प्लस, ये इसका मास कितना है? एम, वाई ऊपर है ना, m2v2, और ये क्या हो जाएगा? साइन 41 डिग्री माइनस m1v1 साइन 60 डिग्री। क्लियर है? सही प्लस नहीं होगा? क्या नहीं होगा? क्या क्या नहीं होगा? सही, आपने जो माइनस किया है वो प्लस में नहीं आएगा?
यहाँ ऊपर ऊपर वाला V2 लिया ना, V2 को प्लस कर दिया, नीचे वाला V1 है इसको माइनस कर दिया, इसका कंपोनेंट नीचे जा रहा है ना V1 का, इसको माइनस कर दिया, तो V1 वाले को माइनस लगा दिया इधर। सही है ना? ठीक है कशफ? सो M2 कितना है? M2 तुम्हारे पास है 0.5 मल्टीप्लाई बाई V2 कितना है? नहीं पता, ये V2 ही तो निकालना है उस्ताद। मल्टीप्लाई बाई साइन 41 डिग्री। अब M1 कितना है? M1 है 0.3 इंटू V1 कितना है 2 और ये है साइन 60 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करो, इसको उठाकर इक्वेशन के इसको उधर ले जाओ लेफ्ट साइड पे, तो ये 0.3 इंटू 2 साइन 60 इज इक्वल टू 0.5 इंटू V2 इंटू साइन 41 डिग्री। ठीक है भाई, अब ये कितना आ जाएगा? 0.3 इंटू 2 इंटू थ्री डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू साइन। जी बताइए आंसर कितना आ रहा है? तभी देखो जी बोलिए। 1.584 आता है। चलिए गुड हो गया, 1.58 मिलीवेट्स। जी, तो 1.6 मीटर पर सेकंड, सी करेक्ट आंसर। समझ आ गए सबके? जी सर। तालियां होनी चाहिए आप सबके लिए। अब ये सारे क्वेश्चन सब आप करें, पीएचडी कर लें फिजिक्स में, ये सब सारे एस्टेरिक लेकर। सर एक मिनट इधर ही रुके। एस्टेरिक तो होता भी नहीं है यार एएस के अंदर, मसला ये एएस में सबसे बड़ा जो ग्रेड होता है वो ए होता है। बहुत अच्छा, इसमें भी ऐसे ही चलेगा। अच्छा ये है फायरवर्क हो गया, या अगर कहीं बम धमाका हो रहा है, बॉल बेरिंग फट रहे हैं, तो इनिशियल मोमेंटम सबका जीरो है, तो इसमें वो पूछेगा कुछ ना कुछ पूछ लेगा। तो व्हाट आर द स्पीड V1 एंड V2? ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है, एंगल्स दे रहा है, तो बेटर तो अच्छा इसमें मसला ये है कि इसमें ये वाला कंपोनेंट है वर्टिकल, तो मैं कभी भी इसको नहीं चूज कर रहा, कर सकता हूँ। इस पे दो इक्वेशंस बनेगी। ठीक है, अब आप देखो, एक तो क्या है, इसका एक कंपोनेंट ये वर्टिकल होगा, रुक जाओ, इसमें क्या है, एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल होगा, तो पहले ही बना देते हैं। ठीक है, ये V2 का कंपोनेंट है वर्टिकल, इसको V2y कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, या सिंपल कुछ भी नहीं लिखो, पर रेड कलर से शो कर दो। दूसरा V1 है, V1 का भी वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसी एक्सिस पर होगा, दोनों एक साथ ही होंगे। ठीक है, क्लोज करके बना रहा हूँ, लेकिन दूर दूर बना रहा हूँ। ठीक है, समझ आई? ये दोनों के कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के अपवर्ड हैं, V1 और V2 के। ठीक है, ठीक है, ये V2 है, रेड वाला V2 है, और ग्रीन वाला V1 है। ठीक है, और इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैसे होंगे भाई? दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि इमेजिन करो तुम लोग। ठीक है, तो ये V2 का वर्टिकल वो कह रहा है व्हाट आर द स्पीड्स V2 और V1। ठीक है भाई, दोनों 50-50 ग्राम्स के, तो आप निकाल लो टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस बैलेंस कर लो, फिर वर्टिकल कर लो। सो बिफोर, मैं पहले कर लेता हूँ। सो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और पहले एक्स एक्सिस वाला करते हैं। क्यों करते हैं अभी बताता हूँ। तो एक्स एक्स करो, तो कितना हो जाएगा? 50 ग्राम्स है मास। सो पहले किसका, इसका मोमेंटम कर लेते हैं दोनों का, ये इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। तो बिफोर कोलिजन सब जीरो था, पूरा रुका हुआ था, फटने से पहले फायरवर्क इनिशियली जीरो। अब वैसे होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, वरना ये भी हो सकता है बॉल बेरिंग दे दे, बॉल बेरिंग रखी हुई है, फट गई। तो या अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूँ, तो इनिशियली टकराने से पहले, कोलिजन से पहले, फटने से पहले, ठीक है, एक बार ठीक है, आफ्टर बिफोर कोलिजन सब कुछ जीरो एक्स एक्सिस पर। आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं, तो आफ्टर कोलिजन क्या है? ये V2 है, इसका मास कितना है? 50 ग्राम्स है। ठीक है, इसका मास 50 ग्राम्स है, ये रहा 50 ग्राम्स। तो 50 यानी m, ये मास को V2 से मल्टीप्लाई करोगे, इस मास को मैं M2 ले लेता हूँ, इस मास को M1 कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे M1 कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? M2V2, ठीक है, कॉस कितना एंगल दिया हुआ है? 60 माइनस, ठीक है, इसको रेड कलर से लिखना चाहिए था, रुक जाओ, रेड से लिख देता है इसको। तो M2V2 कॉस 60 माइनस M1V1 कॉस कितना बताओ? कॉस 60। इसके लिए नेगेटिव आएगा, इस वाले के लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव। सो पॉजिटिव के लिए M2V2 कॉस 60 से ये वाला कंपोनेंट आ गया मोमेंटम का, और माइनस वाले से ये वाला कंपोनेंट आ गया ये वाला। ठीक है, अब आप देखो, ये जीरो है, इक्वल टू, तो M2 कितना है? 50 मल्टीप्लाई बाई V2 कितना है? V2 आपको नहीं पता, पता है नहीं पता। ठीक है, M1 कितना है? M1 50 है, M1 50 है, मल्टीप्लाई बाई V1 कितना है? नहीं पता। ठीक है, अब कॉस 60 दोनों में से कॉमन लेके कैंसिल कर दिया मैंने, कॉस था ना, कॉस 60 दोनों में से कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। ठीक है,
अब देखो 50 से 50 भी कैंसिल हो जाएगा तो देखा जाए तो V1 इज इक्वल टू V2 आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? ये तो सारे ही इक्वल है, फंस गए, क्या करें? है कि नहीं बच्चों? सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ, अभी हॉरिजॉन्टल पे लगाया, वर्टिकल पे लगा के चेक करते हैं, वर्टिकल से कुछ निकल के आएगा। अब वर्टिकल पे लगाओ तो वर्टिकल में इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये रहा, उसका वर्टिकल ये रहा, साइन वाला कंपोनेंट लगाओ। तो एक बात तो तय है कि दोनों तो सेम होगा, ये तो उसने पहले ही बता दिया हमें, तो हमने एक्स पे जाना ही नहीं था। अब चलेगा कोई बात नहीं, वाई पे चलो, तो वाई के लिए लगाओ, वाई एक्सिस के लिए। अब वाई एक्सिस पे क्या होगा, पहले रेड वाला कर लेते हैं। तो बिफोर कोलिजन 0 + 0, आफ्टर कोलिजन n2v2 sin 60 प्लस m1v1 कितना sin 60 माइनस, ये माइनस है, नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, ये दोनों पॉजिटिव वाई एक्सिस पे थे, माइनस, ठीक है, 8 × 100 ग्राम, नीचे वाला पार्ट 100 ग्राम का है, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने नीचे 8, ये वर्टिकल एक्सिस पर है, डाउनवर्ड इसलिए, ठीक है। अब आप सबकी वैल्यू लेके चलो। तो n2 कितना है, ये हो गया 50 मल्टीप्लाई बाई v2 कितना है, स्टिल नहीं पता, ठीक है, ये कितना है sin 60, ठीक है, प्लस m1 कितना है बच्चों 50 मल्टीप्लाई बाई v1 और कितना है ये sin 60 माइनस का 800, ऐसे ही है, ठीक है। अब 800 को उधर ले जाओ, 800 इज इक्वल टू 50 sin 60 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से अंदर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ से v2 बचेगा और यहाँ से v1 बचेगा, ऐसे ही है। सो 800 डिवाइडेड बाई 50 sin 60 करो, कितना आएगा बच्चों, v2 + v1 बचेगा। जरा बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, 800 डिवाइड बाई sin 60 करो, कितनी वैल्यू आ रही है, 50 × sin 60 करो, 18.475। अब v2 + v1 का सम 18.47 है, 18.5 कैसे आएगा, जमा करके देखो दो वेलोसिटीज को, कुछ आ रहा है, ये v1 + v2 ऐड करोगे तो 18.47, बिल्कुल ठीक है, बी करेक्ट आंसर है, सही है, दोनों को एडअप कर लो ना तो पता चल जाएगा, ठीक है, सेट है, आ जाओ। अब ये प्लीज़ यार प्लीज़ ये कर लेना, इतना कोई मसला नहीं है ये, अभी कराएं जैसे क्वेश्चन, मास इज 2m की फॉर्मेट में, मास कॉमन लेके कैंसिल हो जाएंगे तो टेंशन नहीं लेना, आपको 2m है, ये 3 लाइन। सो ये ले लो, समर 24 पेपर 2 वेरिएट 1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, ये लिख लो, क्लास में एंड कर रहा हूँ।